जी, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? 12th पास हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं? रहने वाले कहाँ के हैं आप? अतर्रा से। अतर्रा से। यहाँ के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी? कुछ नहीं बताया गया था कि यहाँ पर IT का फॉर्म कुछ करके आता है इसलिए। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। यहाँ पे आपको 2 से 5% की जानकारी दी जा रही है। बाकी क्या आपको समझ करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स लाए हैं? जी मैम। दिखा दीजिए। मिथिलेश नाम है आपका? जी मैम। हाई स्कूल में आपका कितना परसेंटेज है? 76% बना था। जी, मैथमेटिक्स आपका वीक था क्या? जी मैम, वीक था। चलो ठीक है। पिताजी का क्या नाम है आपके? श्री विजय कुमार। विजय। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है। देखिए मित्र जी, हम आपको 2 से 5% की जानकारी दिए दे रहे हैं, जैसे भी अपना समझ करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ओके, जी मैम। देखिए यहाँ पे फॉर्म किस चीज़ का सबमिट होता है? IT। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत 2 संस्थाओं पर वर्क होती है। फर्स्ट में SVPSL, सेकंड में APLL। SVPSL का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ को लेकर वर्क करती है और एक व्यक्ति को यहाँ पे बेहतर इनकम करने का रास्ता दिया जाता है। नेक्स्ट में बात करेंगे APLL। APL का मतलब क्या होता है? एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर वर्क करती है और एक व्यक्ति को यहाँ पे बेहतर PDCS का नॉलेज दिया जाता है। PDCS का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल का नॉलेज दिया जाता है और साथ में यहाँ पर भी एक व्यक्ति को बेहतर इनकम करने का रास्ता दिया जाता है। देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है? इनकम। अब बात करेंगे SVPSL। SVPSL का मतलब क्या होता है? स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में हेल्थ को लेकर वर्क करती है और नेक्स्ट में बात करेंगे APLL। APL का मतलब क्या होता है? एशियन पैसिफिक लर्निंग लेवरेज लिमिटेड। ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर वर्क करती है। अगर कंप्यूटर एजुकेशन की बात करें तो जैसे कि हाई स्कूल इंटर एग्जाम देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कंप्यूटर कोर्स करते हैं, राइट बात है? जी मैम। अगर बाहर से करेंगे तो उनको UP लेवल या फिर MP लेवल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से करेंगे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अब बात करते हैं, हमने आपको यहाँ पे 100% में से मिथिलेश जी मात्र ओनली फॉर 5% की जानकारी दे दी है। अगर आपको 95% की जानकारी चाहिए तो एक IT करियर काउंसलिंग का फॉर्म आता है, उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। क्या आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं? जी मैम, सबमिट करना चाहते हैं। ओके। इंग्लिश आती है आपको? जी मैम, पढ़ लेगा। अच्छा, चलिए ठीक है, पढ़िए क्या लिखा है। मैम, IT करियर काउंसलिंग फॉर्म। इसका अर्थ बता सकते हैं आप? नहीं मैम। चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट में यहाँ पे लिखा क्या है? IT करियर काउंसलिंग फॉर्म। IT का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कैरियर मतलब भविष्य, काउंसलिंग मतलब जानकारी देना, फॉर्म मतलब फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू आपका क्या कैरियर, क्या फ्यूचर बनेगा, पूरा काउंसलिंग के दौरान आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपका 2 कॉन्टैक्ट नंबर पड़ेगा। इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू किसी भी सर मैम का कॉल या मैसेज आएगा, आपको उनसे अच्छे तरीके से बात करनी है और जहाँ पर बुलाया जाए टाइम से पहुँचिएगा। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो सिलेक्शन में आपको इसी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको जानकारी दी जाएगी। देखिए हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए दे रहे हैं, ये कोई नॉर्मल सा फॉर्म नहीं है। आज इस फॉर्म के थ्रू बहुत सारे लोगों का करियर फ्यूचर बन पा रहा है। इसी फॉर्म के थ्रू आज हमारी ज़िंदगी बन पा रही है, तो नेक्स्ट बेरी आपकी है। अगर आप सही टाइम पर पहुंच जाइए तभी ये फॉर्म सबमिट करिए, अन्यथा नहीं रहने दीजिए। क्या हो जाए, आ जाएंगे आप सही टाइम पर? पहुँच जाएंगे मैम टाइम से। चलिए ठीक। देखिए कोई नॉर्मल सा फॉर्म नहीं है, पूरा IHQMS इंटरनेशनल हाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर सर्टिफाइड है। जी मैम। तो टाइम से पहुँच जाएंगे। कहाँ पर बुलाया जाएगा मैम? कौन सा? देखिए यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे फादर्स नेम, फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है, तो यहाँ पे फॉर्मेट डाल दीजिए। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मंथली इनकम, आपके पिताजी मंथली कितना इनकम कर लेते हैं एक महीने में? मैम किसान है तो 5,000 8,000 कुछ आ जाता है इतना। चलिए ठीक है, आप अपने अनुमान से जितना भी आपके मंथ में आय हो जाती है, इनकम हो जाती है, उतना आप डाल सकते हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आपका तर्रा बांदा लगता होगा तो एड्रेस डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आपको बांदा डालना है। स्टेट आपका UP आता है तो UP डालना है। यहाँ पे आपका 2 कॉन्टैक्ट नंबर डालना है जिनके थ्रू आपको जानकारी मिलेगी आपका सिलेक्शन के दौरान, और यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, आपका जो भी पिन कोड है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर हाई स्कूल आपका
क्वालिफिकेशन है? जी मैम, हाई स्कूल कंप्लीट है। हाई स्कूल यहाँ पे इंटर भी कंप्लीट हो गया? जी मैम, इंटर भी कंप्लीट। मार्कशीट आप किसकी लाए हैं, हाई स्कूल या इंटर मैम की? हाई स्कूल और इंटर दोनों की लेकर आए ओके, हैं। तो आपको यहाँ पे 10th और यहाँ पे 12th डालना है। कौन सी ईयर्स में आपका हाई स्कूल हुआ है? हाई स्कूल मैम 2022 में हुआ था और इंटर 2024 में। जी, आपका यूपी बोर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज अपना हाई स्कूल इंटर का डालना है, यहाँ पे टोटल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम डालना है, फिर से अपना फादर्स नेम डालना है। यहाँ पे फादर्स ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी जो भी काम करते हैं उनको डालना है, एड्रेस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे इसमें भी आपको नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है आपको और यहाँ पे अपना फ़ोटो और यहाँ पे अपना फ़ोटो। अब जैसे कि देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। डू यू थिंक कंप्यूटर एजुकेशन इज ए डिमांड ऑफ द मार्केट? क्या कंप्यूटर शिक्षा का महत्व मार्केट में है? यस मैम। यस, बिल्कुल। आज के टाइम में बिना कंप्यूटर एजुकेशन के किसी का भी कैरियर फ्यूचर नहीं बन सकता है, राइट बात है? यस मैम। तो आपको यस पे सही का निशान लगाना है। उसके बाद डू यू थिंक विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन योर कैरियर इज सिक्योर? क्या कंप्यूटर शिक्षा के बिना आपका कैरियर भविष्य बन सकता है? नहीं बन सकता, बिल्कुल। नो पे। हैव एनी नॉलेज अबाउट कंप्यूटर? क्या आपको कंप्यूटर की जानकारी है? जी मैम, है कंप्यूटर की थोड़ा बहुत। डिप्लोमा वगैरह है आपके पास? अभी तो नहीं है मैम। तो मान लीजिए कि जानकारी भी आपके ना के बराबर है, तो आपको नो पे सही का निशान लगाना है। यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है, नो जॉब विल बी गिवन फ्रॉम दिस फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू आपको कोई जॉब नौकरी नहीं दी जा रही मिथिलेश जी, लेकिन आप यहाँ से जॉब या नौकरी से बेहतर इनकम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन बाई कुछ जानकारी दी गई है। आई विल गिव 90 मिनट्स टाइम फॉर द काउंसलिंग। जब आपका काउंसलिंग लिस्ट में नाम आएगा तो आपको वहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम देना पड़ेगा। क्या टाइम रहेगा आपके पास? जी मैम, रहेगा टाइम। ओके। नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इज ट्रू। आपको यहाँ पे आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सत्य जानकारी दी गई है और सिलेक्शन के बाद वहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी, वो भी बिल्कुल सत्य दी जाएगी। उसके बाद आई विल मेंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन। आपको यहाँ के कुछ रूल्स नियम है उसको फॉलो करना है। जब भी आपका सिलेक्शन हो तो आपको ड्रेसअप पे आना है, जीन्स वगैरह पहन के मत आइएगा, फॉर्मल ड्रेस में आइएगा, अपने गार्जियन के साथ आइएगा, तभी आपको वहाँ पे एंट्री मिल पाएगा। उसके बाद नो जॉब विल बी गिवन फ्रॉम दिस फॉर्म। इस फॉर्म के थ्रू आपको कोई जॉब नौकरी नहीं दी जा रही मिथिलेश जी, लेकिन आप यहाँ से जॉब या नौकरी से भी बेहतर इनकम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है। फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब ये जो आपका रिसीविंग है इसको ले करके जाइएगा। जब भी आपका सिलेक्शन हो अपने गार्जियन के साथ, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने से पहले आपको एडमिट कार्ड मिलता है, तो यहाँ पर भी ये एडमिट कार्ड का ही काम करता है। तो आपको इसको ले करके इसी नंबर के थ्रू आपका सर मैम से अच्छे से बात करनी है और जहाँ पर बुलाया जाए टाइम से पहुँचिएगा, ठीक है? देखिए आपका नाम 12 से 24 घंटे में भी आ सकता है, 48 घंटे भी लग सकता है, 1 वीक भी लग